नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पंचायत चुनाव का बहिष्कार या फिर पंचायत चुनाव की बदहाली। पंचायत चुनाव नजदीक है, ग्रामीणों का आक्रोश भी चरम पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार है। बारिश के मौसम में समस्याएं और बढ़ जाती हैं। गांव का बुनियादी ढांचा तो कमजोर है ही, बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं हर जगह हैं। बहुत से गांव शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित हैं। कई गांव के गली मोहल्ले ऐसे हैं जहां सड़क से लेकर नालियां तक नहीं है। इसलिए कहीं पर पूरे गांव तो कहीं जगह पर कुछ मोहल्लों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में चुनावी प्रचार अत्यंत कठिन है। जो वोट मांगने जा रहे हैं उन्हें ताने और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में चुनावी वैतरणी पार कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। तो शुरुआत करेंगे पन्ना जिले के मड़ियाराव नामक गांव के निवासियों की समस्याओं से। जी हां, पन्ना जिले के मड़ियाराव नामक गांव के निवासियों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने अमानगंज तहसील परिसर पहुंचकर पन्ना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मतदान न करने की बात कही। इस गांव से मुख्य मार्ग तक ना तो पक्की सड़क है, ना ही गांव के भीतर अन्य बुनियादी सुविधाएं। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय वादा करके चले जाते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस रहती हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। हमारे यहाँ रोड की बहुत असुविधा है। कौन से ग्राम? चाहते ग्राम मड़ियाराव में। हाँ। और वहाँ कई जगह ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब, कलेक्टर श्रीमान जी को दिया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे किसी भी, बहिष्कार करेंगे चुनाव का, चाहे विधानसभा को, चाहे पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो, कोई भी वोट नहीं देंगे किसी को। रोड को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है कि श्रीमान जी, आज 70 साल से देश आज़ाद हो चुका, सर हम लोग आज भी आज़ाद नहीं। हमको रोड चाहिए, यदि रोड नहीं है तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे, चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं। तो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। गुन्नौर से विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें इस पंचायत के बारे में जानकारी देंगे। कितना समय हो गया इस पंचायत में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं विनय, और आखिर ग्रामीण अब आगे चाहते क्या हैं? कौन पुराने जनप्रतिनिधि थे और अब नए उम्मीदवारों से कितनी उम्मीद की जा सकती है? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ, हम दोबारा कोशिश करेंगे विनय से बात कर सकें। तो पन्ना के मड़ियाराव नामक गांव निवासी हैं जहां पंचायत चुनाव का बहिष्कार हुआ है। ग्रामीणों ने अमानगंज तहसील परिसर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मतदान न करने की बात ग्रामीणों की तरफ से कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग जो है वो कच्चा है, ना तो यहाँ पक्की सड़क है लोगों के पास, गांव के अंदर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं, वादा करते हैं, कस्में खाते हैं, फिर चले जाते हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है। विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, ये पंचायत कितना समय हो गया यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, और जो पुराने जनप्रतिनिधि थे और बनस्पत अब जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनसे कितनी उम्मीदें की जा सकती हैं? क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको पारुल जी, ये गांव अमानगंज तहसील के अंतर्गत आता है, गुन्नौर जनपद है इसकी। जिस ग्राम का मड़ियाराव ग्राम है, जहां लोगों ने अमानगंज तहसील परिसर पहुंचकर कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने तहसीलदार के समक्ष जो ज्ञापन सौंपा है उसमें चुनाव का बहिष्कार को लेकर नारेबाजी करते हुए वोटिंग न करने का ऐलान किया है। जी, ग्राम पंचायत के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। जाहिर सी बात है, काफी समय से परेशान होंगे और इनकी परेशानी का आलम ये कि इन्हें बहिष्कार का ऐलान करना पड़ रहा है। कलेक्टर से जब ये मिले तो कलेक्टर साहब ने कोई आश्वासन दिया या कलेक्टर मैडम ने कोई आश्वासन दिया? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो इधर की तहसीलदार हैं, मतलब अमानगंज की, इनसे ये मिले हैं और इनको कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने समस्या के निराकरण करने की बात कही है। हालांकि ग्रामीण जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मजबूर हो चुके हैं, पुराने जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा विकास कार्य नहीं कराए गए हैं और पुनः चुनाव मैदान पर हैं। ऐसी स्थिति में हम वोट नहीं दे सकते और बार बार जो इनके वादा है, वादा खिलाफी कर रहे हैं।
जिसको लेकर ग्रामीण काफी नाराज हैं। बिल्कुल मैम। जाहिर सी बात है, उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया होगा इस क्षेत्र में, वो भी आ रहे होंगे और यहाँ फिर ग्रामीण उन्हें किस तरह से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से किस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि जो मड़ियाराव ग्राम है, इधर पर सड़क ना होने के कारण कई वर्षों से लोग परेशान हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पक्का मार्ग ना होने के चलते गर्भवती महिलाएं और कई बार सड़क ना होने के कारण इन्हें जाने में, अस्पताल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो एम्बुलेंस गाड़ी है वो भी गांव तक नहीं पहुंच पाती और बरसात के दिनों में कीचड़ से सराबोर रास्ता हो जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार इनके द्वारा प्रयास किए गए ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन जनप्रतिनिधि अपेक्षा कर रहे हैं, गांव की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसके चलते ही विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों का भी कहना है। विनय बताया कि किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ग्रामीण परेशान हैं और अंततः इन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। नीमच जिले के जावद तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तुम्बा के निवासी बेहाल हैं। गाँव के भीतर ना तो RCC रोड है, ना ही नालियों का निर्माण किया गया। बरसात का पानी घर के भीतर भर जाता है। रास्ते में ठहरे हुए पानी में मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी पैदा होती है। पंचायत चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गांव की दुर्दशा नहीं सुधर पाती। काम करेंगे तो वोट दांगा, नहीं दांगा। बाकी आप वोट नहीं दोगे? हाँ, नहीं दांगा। देखिए ना, नालियाँ वालियाँ सब कुछ नहीं है, सड़कें वड़कें अच्छे होंगे जिसको देंगे हम तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो अच्छा काम करेगा नहीं दांगा। हाँ। समस्या आपको दिख रही है, समस्या कहीं नहीं है। हमारा गांव में ना कोई नल की सुविधा है, ना कोई पानी की है, और कोई माँ के कहीं शांत भेजा तो कटे घाट की भी नहीं है, शमशान घाट की व्यवस्था भी नहीं है। जो हमारे यहाँ पे विकास करेगा उसको ही देंगे वोट, और नहीं करेगा तो किसी को भी नहीं देंगे। आपके किरपुरा में अभी तक कितना विकास हुआ है? कहीं नहीं विकास। तो ये नालियों की हालत और गांव में जितनी भी गंदगी हो रही है, हालत पिछले कई सालों से ऐसी बनी हुई है। हाँ। तो अब की बार आप किसको वोट देंगे? जो विकास करेगा बढ़िया आदमी देगा, उसको वोट देंगे। हाँ। तो नीमच की जावद तहसील, जहां आने वाला ग्राम पंचायत तुम्बा, यहाँ तस्वीर आपने देखी, लोगों से भी आपने सुना कि लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। पंचायत चुनाव भी आते हैं, चले जाते हैं। दिशा यहाँ इस गांव की नहीं बदलती। नंदकिशोर हमारे साथ बने हुए हैं, इस ग्राम पंचायत के बारे में और भी जानकारी देंगे। किस तरह से इस जो ग्राम पंचायत की तस्वीर सामने आई है, काफ़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि इस दौर में भी जब हम देख रहे हैं 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और सालों हो गए आज़ादी को भी, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जो विकास को अभी भी आस लगाए बैठे हैं। यहाँ पर कभी कोई CC रोड या कभी कोई सड़क स्वीकृति नहीं हुई। नंदकिशोर, बिल्कुल पंचायत उसमें लोगों को आज मिली है। जब अनाई टीम ने तुम्बा के केंद्र का काम किया तो वहाँ पर बहुत ही चौखाने देने वाली पिछले साल में जहाँ निर्माण है और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना है लोगों को मिला है। जब हमने तो जीतने के बाद शुक्रिया नंदकिशोर जानकारी देने के लिए। तो यहाँ जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने सड़क देखी ही नहीं और विकास को लेकर बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन बावजूद उसके होता कुछ नहीं धरातल पे। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं। ये सड़क ना होना या फिर नालियों का निर्माण ना होना, ये बार बार दुहाई इन लोगों की तरफ से दी जाती है। सतना की बात करेंगे। सतना जिले के अमरपाटन जनपद के गाँव जुर्मनिया में निवासियों के चेहरे पर सवालिया निशान हैं। कहते हैं हमारा गांव जुर्म है और आज तक गांव में सड़क नहीं बनी। कच्ची सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है। जरा सी बारिश के बाद लोग घरों में कैद हो जाते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रामखेलावन पटेल मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री हैं, लेकिन गांव बदहाल स्थिति में है। अरे समस्या खर बहुत भारी है यार, रोड बनक चाहिए। कई साल से ये समस्या है? अरे 20 साल से यहाँ रोड ऐसे चल रही है। अरे चहला हिल के जाई था ना, पानी भरा टिहुनी भर, ये चहला से मना, ये पार हुआ से मनाई तो गिर उड़ भी जाता कोई? अरे सब गिर जाते, न गाड़ी वाहन वाला सिंगल आदमी गिर जाता है। अरे क्या कारण है, रोड नहीं बना है आज, पर पूरी पब्लिक परेशान ही
और स्कूल भी यही रोड में, तो लड़के गिर जाते, स्कूली लड़के भी गिर जाते। ये कांदा को हमारे स्कूल लड़का नहीं जाए। रोड ये बनना चाहिए। रोड जो नहीं बनती, जो रोड न बनेगी तो वोट न पड़ेगी। मंत्री हो, मुख्यमंत्री के, जिला जनपद पंच सरपंच, रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं पड़ेगी। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनेगी यहाँ तो वोट नहीं मिलेंगे। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि ग्रामीण अंचलों में प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत यह हो जा रही है कि ग्रामीण बड़ी खरी खोटी सुना रहे हैं इन लोगों को। और सुनाए भी क्यों ना, सालों साल ये इंतजार करते हैं कि इनके यहाँ सड़क बन जाए या जो व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं वो मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर आ जाते हैं पंचायत चुनाव, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं और होता धरातल पर कुछ भी नहीं। और अब इस चक्र से ये लोग परेशान हो गए हैं कि आए, आश्वासन दें, प्रचार प्रसार करें, वोट लें और चले जाएं। खैर, सतना से हमारे साथ ग्राम पंचायत को लेकर जानकारी देने के लिए प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जर्मनिया के निवासी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो सवाल सही भी हैं। तस्वीरें तो दिखाई साफ दे ही रही हैं कि यहाँ पर विकास तो हुआ नहीं, सड़क के लिए लोग परेशान हैं। आम जनता सड़क की मांग काफी समय से कर रही है, लेकिन मिलता कुछ नहीं इन्हें। जी, मैं बताना चाहूँगा, ये अमरपाटन जनपद अंतर्गत जुड़मनिया गांव का है पूरा मामला। और ग्रामीणों के द्वारा वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर चस्पा किया गया है। और उनका आरोप है कि यहाँ विगत 20 सालों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा पर रोड नहीं बन रही, एवं पानी की भी भारी किल्लत है। थोड़ा सा पानी बरसने के बाद घरों तक पानी जाता है उनके। और कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी गांव में रोड निर्माण नहीं हो पाया। अब ग्रामीणों का क्या कहना है? जो प्रचार प्रसार करने आने वाले लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार बने हैं इस बार, वो जब पहुंचते हैं तो किस तरह से उनके सामने जवाब लिया जाता है या सवाल पूछे जाते हैं? ग्रामीणों का जो जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, उनका सबसे पहले ये कहना है कि आप पहले गांव का रोड या निर्माण कराइए एवं पानी की व्यवस्था कराइए, इसके बाद आप लोगों को हम लोग के द्वारा वोट दिया जाएगा, अन्यथा हम लोग चुनाव को बहिष्कार भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो चुनाव का बहिष्कार करने तक की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सड़क नहीं मिली, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और लगातार लगभग तमाम जगहों से खबर यही है कि जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, खासतौर पर सड़क, पानी निकासी के लिए व्यवस्था, ये सब उन्हें नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात कर लेंगे। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ की पंचायत है फरहदा का बीजा टोला गांव, जहां निवासियों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। गांव में बिजली नहीं है, वर्षों से बिजली की समस्या है। गांव के निवासी आदिवासी समुदाय के हैं। आजादी के बाद भी इस गांव को बिजली का इंतजार है। अब ग्रामीणों ने कहा कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। लाइट के कब के खम्भा गड़े हराए 3 साल है गए, न ट्रांसफार्म लगे न कुछ लगे, न का करिए नकरिन खबर के रात हम कहूँ चिमनी मीठा तेल लबार था। आप लोग वोट देंगे? हम नहीं दें जब तक लाइट नहीं लगी तब तक वोट। हमारे ग्राम पंचायत फरहदा में अभी तक लाइट का समस्या है। ये 3 साल से अभी तक लगा नहीं है। क्या नहीं लगा है? लाइट नहीं लगा है, कनेक्शन नहीं हुआ है। खम्भे तो दिखाई दे रहे हैं, तार है। तो ट्रांसफर रहेगा तो लाइट लगेगा। मैंने विधायक जी से किया, सांसद से भी किया, और जेई साहब को भी मैं दिया और इंजीनियर को भी दिया मैं जा करके लेटर। क्या कहा गया उनके द्वारा? बिल्कुल 15 दिन के अंदर में हो जाएगा, ये सांसद बोला, विधायक जी बोला। अब कितने दिन हो गए? अब तो ये 3 साल गुजर गया। अभी हम 181 में भी शिकायत किए थे। तो बिजली नहीं तो वोट नहीं, साफ तौर पर यहाँ ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि सालों से इन्हें बिजली का इंतजार है। यहाँ ग्राम पंचायत फरहदा है, बीजा टोला गांव, निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि वो चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। चेतन हमारे साथ बने हुए हैं। बिजली की सालों से समस्या इन ग्रामीणों के साथ, आदिवासी क्षेत्र है और हम मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो आदिवासियों के लिए काफी काम किए जा रहे हैं, बड़ा बजट है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण अंचलों में जहां खासतौर पर आदिवासी आबादी है वहां पर बिजली जैसी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। क्या कुछ कहना है यहाँ के ग्रामीणों का? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा मैम, सीधा ग्रामीणों ने अगर लाइट नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। पूरे ग्रामीणों ने मिलके
सीधा वोट का बहिष्कार की है कि जब तक लाइट अपने गांव में नहीं आती तब तक हम किसी प्रकार का वोट नहीं डालेंगे। जाहिर है अब जब इनका साफ तौर पर ये बताना है तो क्या इन्हें कोई समझाइश दी जा रही है कलेक्टर की तरफ से, या फिर उम्मीदवार पहुंच रहे हैं समझाने, किसी तरह के आश्वासन भी मिल ही रहे होंगे? अभी किसी भी प्रकार के आश्वासन नहीं मिले हैं। अभी जब हमारी टीम वहां पहुंची है नदी टीवी की, तो उन्होंने सीधा तौर पे यही जवाब दिया कि अभी तक ना कोई जनप्रतिनिधि आए हैं, ना कोई आते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, इसके बाद से लौट कर वापस कोई नहीं आते। जाहिर है जब इनके साथ इस तरह का छलावा होगा तो इन्हें तकलीफ तो होगी ही। कितने समय से, क्या वाकई इन्हें कभी बिजली नसीब ही नहीं हुई? बिजली की लाइन केबल यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, कोई टावर या फिर किसी तरह से कोई बिजली का केंद्र बनाया ही नहीं है यहाँ पर? ये हमेशा से यही हालात रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, हमेशा से ही हालात रहे हैं। जब से आजादी के 75 साल लगभग हो गए, सिर्फ पोल बस गड़ी है वो। आज तक ना तो तार वहाँ खींची है, ना भी किसी प्रकार की विद्युत लाइन पहुंची। वहाँ चिमनी और कंडील से लोग पढ़ाई करते हैं, उसी के मत से गुजर बसर कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इन लोगों को बिजली नसीब नहीं है, बाकी सुविधाओं का क्या आलम है? जैसे सड़क, पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण, शिक्षा के लिए स्कूलों की व्यवस्था, इसके बारे में यहाँ पर क्या हालात हैं? न तो वहाँ बिजली है, न तो रोड है, न तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के वहाँ सुविधा उन आदिवासी भाइयों के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है कहा जाए। तो अब जाहिर है कि ये समझना ज़रूरी है कि इतने समय से जो उम्मीदवार जो जनप्रतिनिधि अब तक यहाँ पर थे, उन जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ किया ही नहीं? कौन थे वो लोग? अगर आपको जानकारी हो तो उनके बारे में भी बताएं, और क्यों आखिर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया यहाँ पर? ये चीज तो सिर्फ अब देखने लायक रही है। जो भी आते हैं बस वादे करके चले जाते हैं कि ऐसा करवाएंगे, लेकिन आज तक होता नहीं। अब देखना यह होगा कि चुनाव बहिष्कार होने के बाद सरकार कुछ करती है या जनप्रतिनिधि कुछ करते हैं, या कि चुनाव वोट जीतने के बाद कुछ करते हैं। ये सिर्फ देखने लायक बात बची है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए चेतन। देश का विकास तभी हो सकेगा जब गांव का विकास होगा। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण होना जरूरी है। ग्रामीण अंचलों में पढ़ने वाले बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो देश भी शिक्षित होगा, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में सबसे ज़्यादा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें अगर अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो कई मायनों में हमने देखा है, या कई जगहों पर हमने ये देखा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करते हैं और आगे जाके कुछ ना कुछ ज़रूर बनते हैं। लेकिन जब समस्याएँ इतनी विकट हो जाएं, इतनी विकराल हो जाएं, तो जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आने वाले समय में इन्हें दुरुस्त कैसे किया जाएगा, जब यहाँ रहने वाले जनप्रतिनिधि या अब तक जिनके ज़िम्मे यहाँ विकास की जिम्मेदारी थी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करेंगे। सांची विकासखंड के राता तलाई पंचायत के अंतर्गत आने वाले सलामतपुर गाँव की भी यही कहानी है। इस गांव में कई जगह पानी भरा रहता है। थाने के बगल वाले रास्ते पर तो 12 महीने जल भराव की स्थिति बनी रहती है। ज्यादा बारिश में घर के भीतर बाढ़ का पानी घुस जाता है। ना तो जल निकासी की व्यवस्था है और ना ही सड़क ठीक से बन पाई। बहुत समस्या होती है, वहाँ तक पानी फैल जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरे कीचड़ में हो जाते हैं। और जो पानी पाइप लाइन है इसमें भी कीचड़ भर जाती है, वही पानी हम 4-5 साल से पी रहे हैं। गंदा पानी। हाँ, गंदा पानी। बीमार हो जाते होंगे लोग। हाँ, हो जाते हैं। आज तक कोई आदमी को नहीं भेजा। हमारे बच्चों का निकलना, हमारी बस्ती वालों को निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। इसमें घुटना पानी भर जाता, पूरे मोहल्ले के परेशान है। पानी गंदा पानी, पाइप लाइन में गंदा पानी भर जाता है, वो पानी गंदा पानी पी रहा है यार। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़क ठीक से बनी नहीं है। अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति ये है कि थाने के बगल से ही पानी भराव की स्थिति बनती है और 12 महीने वहाँ पानी भराव की स्थिति बनी रहती है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां पानी निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। बीमारियों का पनपना तय है जब इस बारिश में गंदा पानी सड़कों पर रहेगा। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से महिलाएं भी गंदे पानी से होकर गुजर रही हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधियों ने कोई काम ही नहीं किया। सड़क है ही नहीं, जल भराव की स्थिति बनती है क्योंकि नाली निकासी की व्यवस्था कभी हुई नहीं। और ऐसे में जब जनप्रतिनिधियों ने कोई काम ही नहीं किया तो जाहिर सी बात है ग्रामीण या ग्राम पंचायत में रह रहे लोग सवाल तो पूछेंगे कि उनके लिए किया क्या जा रहा है।
और क्योंकि आश्वासनों से लोग थक चुके हैं, लोग हर बार आते हैं, उम्मीदवार हर बार आते हैं, वोट मांगते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद इनसे कोई पूछ परख नहीं होती। और बाकी व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो लगभग ग्राम पंचायतों में हालात यही है कि और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, फिर चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई हो, बिजली, पानी, सड़क जैसी और भी सुविधाएं, इनके बारे में भी कुछ हासिल इन्हें नहीं होता। फैजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर और भी जानकारी देने के लिए। फैजल, क्या कुछ हालात इस ग्राम पंचायत के, जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो तो साफ बता रही हैं कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बाकी व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, क्या और सुविधाएं मिलती हैं यहाँ की ग्राम पंचायतों को, और अब ग्राम पंचायतों का क्या कुछ कहना, आगे क्या चाहते हैं ये? बिल्कुल पारुल जी, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये सलामतपुर है, यहाँ पर राता तलाई पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ थाने के बाजू वाले जो मोहल्ला है वहाँ पर नाली निर्माण नहीं हुई, सीसी सड़क तो बनवा दी गई, वो भी घटिया किस्म की सीसी सड़क का निर्माण किया गया है जिसमें नाली की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके नाली छोटी छोटी नाली है जिसमें जल भराव हो जाता है और पानी सड़कों पर रहता है। ये बरसात की बात नहीं करें हम, यहाँ पर 12 महीने ही जल भराव की स्थिति रहती है, जिससे ग्रामीणों के घरों में भी पानी भरा रहता है और सांप बिच्छू भी ग्रामीणों के घर में आते हैं। तो वहीं मच्छर मक्खी का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। और वहीं सड़क पर से ही जो पाइपलाइन है पीने के पानी की, वो भी निकली हुई है, तो इसमें जो गंदा पानी रहता है वो उन पाइपलाइन में भरा जाता है और यहाँ पर ग्रामीण जो हैं वो गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर रहते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार जो वहाँ के सचिव हैं उनसे भी शिकायत की कि ये नालियां साफ करवा दीजिए या नालियां बड़ी करवा दीजिए जिससे हमें परेशानी ना हो। तो सचिव वगैरह भी सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, हाँ आज करवाते हैं, कल करवाते हैं, मगर सफाई करने वहाँ पर कोई नहीं आता है, जिसका खामियाजा वहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। कई बार जिम्मेदारों से भी शिकायत, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी शिकायत की ग्रामीणों ने, उनने भी ग्रामीणों की जरा भी सुध नहीं ली। जो ग्रामीण परेशान होते, वहीं जो स्कूल के बच्चे और बुजुर्ग हैं वो भी इस गंदे पानी में से निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि तालाब नुमा सड़क पर पानी भरा रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले ही उनकी ड्रेसें गंदी हो जाती हैं। बड़े लोग तो संभल के चले जाते हैं, मगर बच्चे जो हैं वो इतने समझदार नहीं होते, वो पानी उनके ऊपर आ जाता है, ड्रेसें भी खराब हो जाती हैं। तो कई तरह की समस्या है ग्रामीणों को, मगर सुनने को कोई तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए फैजल। तो जाहिर सी बात है, जब ग्राम पंचायतों में विकास ना होगा और फिर जब पंचायत चुनाव आए तो ये सवाल तो उठेगा कि जब विकास नहीं किया तो वोट किस बात को दें। और अब बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ की ग्राम पंचायत के लोग, कलेक्टर कार्यालय में जाकर बता रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे। आखिर क्यों ग्राम पंचायतों में विकास नहीं होता, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए अलग से बजट पास होता है, फिर चाहे वो सीसी रोड के लिए हो, सड़क के लिए हो, लेकिन सालों साल इन्हें सड़क या फिर बिजली जैसी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ता है। सवाल उठेंगे और सवाल पूछे भी जाएंगे। फिलहाल विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।